हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमें एक ये संस्कृत का श्लोक दिया गया है, इसका क्या मतलब है वो जान लेते हैं। द मटेरियल्स यूज टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। क्रूसिबल जो एक यहाँ पर बर्तन है, ए वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंसेस, ऐसा बर्तन है जिसमें पदार्थों को गलाया जाता है। गलाने के लिए ये बर्तन है। द मटेरियल यूज टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। क्रूसिबल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। यानी कि ये जो क्रूसिबल है वो किससे बनाया जाता है? मिट्टी और लोहे से। कहने का मतलब ये एक मटेरियल से बना है और इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ है? क्ले एंड आयरन। नेक्स्ट है 6.1 ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। घुलन एंड शीत आर thrilled to go to their new class after the summer break. घुलन और शीत आर thrilled, दोनों ये बच्चे हैं, ये क्या है? उत्सुक है अपनी समर ब्रेक के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद नई क्लास में जाने के लिए। दोनों क्या है? उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। वे अपने क्लासरूम में एंटर करते हैं, जाते हैं और उनमें बातचीत आरंभ हो जाती है। वट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे। तुम स्कूल में आज क्या लाए हो? आस्क्ड शीता। शीत कहती है, लुक आई हैव ए न्यू नोटबुक। देखो मेरे पास एक नई नोटबुक है। आई आल्सो हैव ए न्यू नोटबुक एंड ए पेन। मेरे पास भी एक नई नोटबुक और एक नया पेन है। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, देयर साइंस टीचर, एंटर्स द क्लास एंड स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. कुछ समय के बाद मैडम विद्या, जो उनकी साइंस टीचर है, कक्षा में प्रवेश करती है और बच्चों के साथ बातचीत करना आरंभ करती है और उनका ध्यान बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षित करती है जो वे अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। शी आस्क्ड हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वह पूछती है कि जो ये वस्तुएं हैं, जो ये थिंग्स हैं, एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है। यानी कि वस्तुएं में कुछ गुण ऐसा होता है जिसके कारण वो एक जैसी लगती हैं या एक जैसी नहीं लगती हैं, अलग अलग होती हैं। What are their shapes and colors? उनका आकार कैसा है और उनका रंग कैसा है, उन सभी वस्तुओं का जो आप आसपास देखते हो। How does it feel when you touch them? और आपको कैसा महसूस होता है जब आप उन वस्तुओं को छूते हैं। Are some of them heavier than others? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दूसरों से भारी हैं। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। ये सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? मटेरियल से बनी हुई हैं। और मटेरियल में कैसे क्या क्या हो सकता है? पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक या मिट्टी और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस, इसने क्या है? किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, कोई भी एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ है
उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपकी नोटबुक है वो किससे बनी है, कागज़ से बनी है, पेपर से बनी है, तो पेपर यहाँ पे क्या है, मटेरियल है। आपकी जो बाथरूम में बाल्टी है वो प्लास्टिक से बनी है, तो यहाँ पे प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, तो ये मटेरियल की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 6.1, लेट अस आइडेंटिफाई, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट you see around and also write the names of the material they are made up of in table 6.1। आपने क्या बनानी है, एक चीज़ों की, वस्तुओं की लिस्ट बनानी है जो आप अपने आसपास देखते हैं। आपने उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं और वो किस मटेरियल से बनी है वो आपने इस टेबल में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चेयर है, चेयर किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है। ठीक है, और जो आपकी नोटबुक है वो पेपर से बनी है। इस तरह से बहुत सारी आपने चीज़ें लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास, बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल। तो आप प्रतिदिन के ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न मटेरियल से बनी होती है। जो भी आसपास अपनी आप चीज़ें देख रहे हो, आपको पता लगेगा कि ये जो वस्तुएं हैं अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। अब ये हमें दे रखी है कुछ जानकारी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है ये, द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू 7000 to 8000 ईयर इन द गंगा प्लेन्स, लोहारा देवा एंड बलूचिस्तान, मेहरगढ़। क्या है इस लाइन का मतलब, भारतीय जो कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तनों के बारे में बता रहा है। सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पहले के हैं और गंगा के मैदानों, लोहारा देवा और बलूचिस्तान में जगह है मेहरगढ़ में पाए गए हैं। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं वो लगभग 7 से 8000 साल पहले आदमी ने बनाने शुरू कर दिए थे, यहाँ पे पाए गए हैं। अबाउट 4000 BCE ऑनवर्ड सिंधु सरस्वती डेवलप्ड टेक्निक ऑफ व्हील टर्न पोट्री प्रोडक्शन, पिगमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंड डेकोरेटिव कोट्स कॉल्ड स्लिप्स ऑफ मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग एट्सेट्रा। आगे कह रहा है ये कि लगभग 4000 BCE, ठीक है, लगभग 4000 BCE पूर्व सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर, यानी कि वो जो आपने देखा होगा कुम्हार कैसे चाक घुमाता है, चक्का घुमाता है, चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप जिन्हें स्लिप कहा जाता था, और उनके ऊपर जो रंग किया जाता था, उन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर क्या किया जाता था, रंग का किया जाता था या फिर उनके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था सजावटी, उसको स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि जो टेक्निक्स हैं वो विकसित हुई। ये कहाँ पे विकसित हुई, ये आप कहेंगे सिंधु सरस्वती मैदानों के क्षेत्रों में। आगे है, दीज टेक्निक्स बिकेम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन with a bright red surface painted with the black color design displaying geometric pattern and aquatic and terrestrial animal। उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे और विकसित हो गई ये तकनीकें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आगे, ये जो टेक्निक्स हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान और भी परिष्कृत होगी और भी एडवांस होगी, जिनमें अब इनमें क्या किया जाता है, जिनमें चमकदार लाल सतह पर, यानी कि जो बर्तन होते थे वो लाल होते थे मिट्टी के, उसकी सरफेस पे, ठीक है, उसके सरफेस पे अब क्या करते थे, काले रंग के डिजाइन बनाए जाते थे। काले रंग के डिजाइनों से ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते थे। जल में रहने वाले और जो भूमि पर रहने वाले जानवर हैं उनके चित्र बनाए जाते थे, उनको चित्रित किया गया। आगे कह रहा है, द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेज, बॉल्स एंड अदर आइटम वाज केयरफुली सेलेक्टेड and cleaned, sieved, kneaded, turned over a wheel and finally baked in
किल्स बेक्ड क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा। आगे ये कह रहा है कि हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था, जैसे कुम्हार देता है, ठीक है, आज भी देता है। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और लास्ट में भट्टियों में पकाया जाता था। और जो इस प्रकार जो पकी हुई मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। जो बर्तन तैयार हो जाता था, ठीक है, भट्टियों में पककर जो बर्तन तैयार हो जाता था उसको क्या बोला जाता था? टेराकोटा उसको कहते हैं। पॉट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस फ्रॉम कुकिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल, घी एंड सो ऑन। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि को इकट्ठा करने के लिए तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ आगे हैं, सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पोट्री आइटम आर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। कुछ बहुत बड़े जो भोजन इकट्ठा जो भंडारण पात्र हैं, बर्तन हैं, कुछ बड़े बड़े बर्तन और मिट्टी के अन्य बर्तनों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। वहाँ पे आपको नेशनल म्यूज़ियम में अगर आपने ये बर्तन देखने हैं बड़े बड़े मिट्टी के और जार देखने हैं तो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में आपको दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल फर्दर। आओ हम मटेरियल्स के बारे में और अधिक जानते हैं, ठीक है, और अधिक जानें। हाउ टू ग्रुप मटेरियल, मटेरियल का ग्रुप कैसे किया जाता था, उसका कैसे वर्गीकरण आपने करना है, उनको कैसे अलग अलग उनके समूह बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6.2 लेट अस ग्रुप, आइए ग्रुप बनाए। ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल दे आर मेड अप, ठीक है, ऑफ। चित्र में ये हमें चित्र दिखाया गया है, ये वाला चित्र दिखाया गया है। इसमें से हमें क्या करना है? चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण, ठीक है, जो भी इनमें कॉमन गुण है, प्रॉपर्टी है, जैसे कि आकार है, रंग है, कठोरता है, कोमलता है, चमक है, ठीक है, या फिर डलनेस है जिसमें चमक नहीं है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं, ठीक है, और उनकी निर्माण सामग्री और वो जो वस्तुएं हैं जिस मटेरियल से बनी हैं उसके आधार पर आपने क्या करना है? इनको ग्रुप्स में बांटना है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो चम्मच है ये मेटल से बना है, ये मेटल से बना है, ठीक है, जो ये मेटल से बना है तो ये इनका एक ग्रुप बन गया। ये भाई ये चीज़ें कैसे बनी है? स्टील से बनी है, ठीक है, ये मेटल से बनी है। कुछ इनमें से प्लास्टिक से भी बनी हो सकती हैं, ठीक है, उनको अलग कर लेंगे। जैसे ये प्लास्टिक से बना है, ये पेन प्लास्टिक से बना है, वो अलग ग्रुप में आ जाएंगी। ऐसे ही आप रंग कलर लेके भी आप अलग कर सकते हैं कि भाई ये रेड कलर की हैं, ये ब्लैक कलर की हैं, ये ग्रीन कलर की हैं। ऐसे ही आप इनका एक समान गुण ये भी देख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं इनमें से हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, ठीक है, और आकार भी देख सकते हैं, कुछ वस्तुएं गोल हैं, कुछ चपटी हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग गुणों के आधार पर और आप देख सकते हैं कुछ में चमक है, कुछ वस्तुएं चमक रही हैं और कुछ चमक नहीं रही हैं, ठीक है, कुछ में क्या है? शाइन है और कुछ में डलनेस है। इस तरह से आप अलग अलग गुणों के आधार पर ग्रुप इन वस्तुओं के बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है ये विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एक्टिविटी 6.2, जो ये एक्टिविटी हमने की है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी, आपने किस गुण का यूज़ करके इनको क्या किया है? समूह में बांटा है, इनके ग्रुप बनाए हैं। तो सभी बच्चों के अलग अलग होंगे। अगर आप क्लास में बना रहे हो तो कोई किसी के आधार पर, कोई कहेगा कठोर वस्तुओं के आधार पर बनाया, कोई कहेगा मुलायम वस्तुओं के आधार पर बनाया, कोई कहेगा शेप के आधार पर बनाया, ठीक है। अलग अलग सभी बच्चे अपना ग्रुप बना सकते हैं वस्तुओं का।
डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी। अब इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए, यानी कि जो गुण आपने लिया क्या वो वही प्रॉपर्टी क्या आपके मित्र ने भी ली। क्या पता वो क्या सोच रहा हो और आप क्या सोच रहे हो, आपने किस आधार पर बांटा है, ग्रुप बनाया है, और आपके मित्र ने किस आधार पर ग्रुप बनाया है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल एंड सम मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या कह रहा है, आपने देखा होगा कि एक वस्तु, ठीक है, आपने ये नोटिस किया कि एक वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है, कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, उसको डिफरेंट मटेरियल से बनाया जा सकता है। जैसे कि आगे एग्जांपल लेगा एक पेन का, ठीक है, पेन में प्लास्टिक भी है, मेटल भी है, ठीक है, 2-3 चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मटेरियल से बनाया जा सकता है, और सम मटेरियल, और कुछ मटेरियल, ठीक है, कुछ मटेरियल का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब वस्तुओं को ग्रुप में अरेंज करना, वस्तुओं को ग्रुप में अरेंज करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। जो भी आपने वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, इस मेथड को क्या कहेंगे हम, क्लासिफिकेशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार हम कुछ गुणों के आधार पर मटेरियल का वर्गीकरण कर सकते हैं। मटेरियल को भी हम बांट सकते हैं, ठीक है, उनके गुणों के आधार पर, और जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी हम गुणों के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी दी है इसने, क्रियाकलाप 6.3, लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज टू मेक ए टम्बलर। अब ये एक टम्बलर है, एक गिलास है, ठीक है। आप कह रहा है लेट अस थिंक, आओ सोचें कि व्हाट मटेरियल्स, किन मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है टम्बलर बनाने के लिए, गिलास बनाने के लिए। फिल इन द नेम्स ऑफ द मटेरियल इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड। ठीक है, अब आपने ये स्पेसिस प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से मटेरियल से गिलास बनाए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो स्टेनलेस स्टील से बनाया जा सकता है, ठीक है, और किससे बनाया जा सकता है गिलास, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है, ठीक है, और किससे बनाया जा सकता है, कांच से बनाया जा सकता है गिलास, ठीक है, और किससे बनाया जा सकता है, सेरेमिक से बनाया जा सकता है, मिट्टी के, एक मिट्टी होती है उससे बनाया जा सकता है, जैसे वो होता है चाय पीने के कप होते हैं उससे बनाया जा सकता है। तो आप ये 4 मटेरियल आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे है हमारे पास, वुड इट बी ए गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा कि खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज़ जैसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि खाना बनाने के बर्तन के लिए आप कागज़ की वो बनाओगे, कागज़ के बर्तन बनाओगे, कागज़ की मटेरियल का यूज़ करोगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि खाना बनाने के बर्तन के लिए कागज़ का मटेरियल हम नहीं बना सकते, कागज़ का जो आप कागज़ का यूज़ नहीं कर सकते। वाई कैन नॉट ए टम्बलर मेड अप ऑफ क्लॉथ बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर। और आप, जैसे ये लड़की है, क्या कर रही है, एक उसने क्या किया, कपड़े में वो पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो कपड़े में जब पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, देखो पानी क्या आ गया, नीचे आ गया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसमें से पानी आ जाएगा। तो हम इसका यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर ही नहीं होएगा इसमें। आगे है, द मटेरियल डैट आर रिक्वायर्ड टू मेक ए टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर।
गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर, कि वो वाटर को होल्ड कर सके, तभी हम, ठीक है, ऐसा मटेरियल चूज करेंगे कि वो क्या वाटर को होल्ड कर सके। नहीं, वाटर अगर उसमें होल्ड ही नहीं हो रहा है तो फिर वो बनाने का फ़ायदा क्या। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। आगे कह रहे हैं वो, यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। आगे कह रहे हैं कि हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री यानी कि मटेरियल का चयन उसके गुणों और उसके पर्पज की, उस एक तो उसका गुण देखेंगे और उसका दूसरा क्या देखेंगे, पर्पज देखेंगे, ये किस पर्पज के लिए हमें यूज करना है। फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये फिर इसने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, ए पेन में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, मेटल, इंक। इसने एग्जांपल दिया कि जिस तरह से एक पेन अगर हमें बनाना है तो हमें डिफरेंट मटेरियल चाहिए। क्या क्या डिफरेंट मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, मेटल चाहिए और इंक चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई भी वस्तु बनानी है उसके लिए हम डिफरेंट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, थोड़े से बच्चे पूछ रहे हैं, वाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट। जो अलग अलग तरह के जो खेल खेले जाते हैं उनमें जो बॉल का यूज़ किया जाता है, उनके में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो क्या अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, टेनिस की बॉल अलग होती है, क्रिकेट की बॉल अलग होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। कैन ए क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस। क्या क्रिकेट बॉल का यूज़ टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है। इसका जवाब अब आपको आगे मिलेगा। एक्टिविटी 6.4 लेट अस एक्सप्लोर। फिगर 6.3 illustrate a variety of balls that are of the same size but made of different material। अब इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है, हमको अलग अलग तरह की, शेप तो एक जैसी है, साइज, ठीक है, सेम साइज, साइज क्या है, इन तीनों बॉल्स की एक जैसी है। ये तीनों बॉल्स दे रखी हैं, एक जैसा इनका साइज है, मगर ये तीनों जो बॉल्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। ये जो टेनिस बॉल है ये अलग मटेरियल से बनी हुई है, क्रिकेट बॉल अलग मटेरियल से बनी हुई है, और हैंड एक्सरसाइज बॉल है जिसको हाथ में रख के ऐसे दबाया जाता है, ये अलग मटेरियल से बनी हुई है। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए फिक्स्ड हाइट। आपने क्या कर लेना है, इन तीनों बॉल्स को लेना है अलग अलग और एक फिक्स्ड हाइट से इसको ड्रॉप करना है। मान लो ये हाइट ले ली हमने, मान लो इतनी हाइट ले ली हमने, मान लो ले ली 3 मीटर से, ठीक है, मान लो 3 मीटर हाइट ले ली हमने। यहाँ से पहली बॉल को ऐसा ड्रॉप करो, ऐसे ज़मीन पे आएगी, फिर दूसरी बॉल को, फिर तीसरी बॉल को। ठीक है, नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस एंड रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये जब बॉल ज़मीन पे गिरेगी तो ये बाउंस करेगी। बाउंस यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे गिरी तो वापस एक बारी वो उछलेगी, मान लो इतना उछली। ठीक है, तो अलग अलग बॉल अलग अलग बाउंस करेगी। आइडेंटिफाई द बॉल डैट अचीव्स द हाईएस्ट बाउंस। और फिर आपने देखना है कि इन तीनों में से कौन सी जो बॉल है वो सबसे ज़्यादा उछली है। ठीक है, इनमें से तीनों में से कौन सी बॉल सबसे ज़्यादा उछली है। तो आपको पता है कि जो टेनिस बॉल है वो खूब उछलती है, तो टेनिस बॉल सबसे ज़्यादा उछलेगी। और ये भी कुछ रबड़ से बनी हुई है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। और जो क्रिकेट बॉल है वो बहुत ही ठोस होती है, बहुत ही कठोर होती है, वो सबसे कम उछलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लग गया कि हम टेनिस खेलने के लिए क्रिकेट बॉल का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये कम उछलती है। और टेनिस खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसी बॉल चाहिए जो ज़्यादा उछलती हो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। बाउंसिंग लेवल ऑफ द बॉल्स। अब उसने एक टेबल बना लिया है, ठीक है, आप ऐसे टेबल बना के आपने देखना है कि वो बाउंसेस, वो टेनिस बॉल हाई बाउंस करती है, मीडियम करती है, लो करती है। तो आपको पता ही लग गया, जो टेनिस बॉल है वो हाई करेगी, क्रिकेट बॉल थोड़ा लो करेगी, और हैंड एक्सरसाइज
ठीक है, मीडियम करेगी। तो आप इस तरह से या दूसरी कोई बॉल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल सच एज साइज, कलर, टेक्सचर एंड हाउ हाई दे बाउंस एंड अंडरस्टैंड वाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे कि जो हमने गेंदें देखी हैं उनका आकार कैसा है, रंग कैसा है, गठन कैसा है, गठन यानी टेक्सचर यानी कि वो कठोर है या मुलायम है, और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी स्पेशल खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनाई जाती हैं। यानी कि कोई जैसे क्रिकेट एक खेल है, क्रिकेट के लिए क्रिकेट वाली बॉल क्यों बनाई जाती है, टेनिस के लिए टेनिस वाली बॉल क्यों बनाई जाती है। तो आप ये समझ चुके हो कि क्यों बनाई जाती है। ऑब्जर्व 6.4 एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। अब आपको ये 6.4 ये एक पिक्चर दे रखी है, इसमें से भी आपने क्या करना है, अलग अलग आपने ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग गुणों के आधार पर आपने ये ग्रुप बनाने हैं जितना हो सके। तो आप क्या कर सकते हो, रंगों के आधार पर कि सेम रंग वाले कौन से हैं, ऐसा एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। इनकी जो शेप के आधार पर, ठीक है, इनके साइज के आधार पर आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स और बाय देयर कलर और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। और इसने क्या दिया कि आप कैसे ग्रुप बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनकी शेप देखकर ग्रुप बना सकते हैं, उनका कलर देखकर ग्रुप बना सकते हैं, और ऐसा ग्रुप बना सकते हैं कि ये किस मटेरियल से बने उसके आधार पर इनको ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वी हैव लर्नड दैट मटेरियल मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब हम ये सीख चुके हैं कि हमने सीखा है कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड टुगेदर। उसने एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे हम किचन में अधिकतर क्या करते हैं कि जो सिमिलर यूटेंसिल्स होते हैं, जो एक तरह के बर्तन होते हैं, उनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। अलग तरह के बर्तन अलग उसमें अलमारी में रखते हैं, एक तरह के बर्तन, ठीक है, एक मतलब जैसी जैसी तरह के वो बर्तन होते हैं हम उनके लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर उनको रखते हैं। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर, पल्सेस एंड ग्रेन्स इन अनदर कॉर्नर एंड सो ऑन। इसी तरह से एक दुकानदार, एक ग्रोसर क्या करता है, पंसारी क्या करता है, जो उसके जो मसाले होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, मतलब एक कोने में तो वो सभी तरह के मसाले रखता है और दूसरे कोने में वो पल्सेस और अनाज रखता है, ठीक है। और इसी तरह से वो अपनी सभी जो उसकी दुकान में चीज़ें होती हैं उनको ग्रुप बनाकर रखता है। यू मे आल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन्स आर अरेंज्ड। और तुम भी आप भी किसी मेडिसिन शॉप में, किसी केमिस्ट की, किसी दवा की दुकान में आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। तो वो भी केमिस्ट भी क्या करता है, दवाइयों का एक ग्रुप बनाकर अलग अलग, ठीक है, जगह पर रखता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। जो लेसन बच गया, चैप्टर जो बच गया है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 था और जो बाकी बचा हुआ आपको मिलेगा वो पार्ट 2 में मिलेगा। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट, सभी लेसन मिल जाएंगे।